जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 संबंध व फलन के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के 5 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे छठा क्वेश्चन। क्या करा? क्वेश्चन नंबर 6, संबंध आर दे रखा है x, x + 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए हमें संबंध क्या दे रखा है? R क्या दे रखा है? x, x + 5 x, x + 5 और x दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए यहाँ रखें x की जगह 0, यहाँ रखो 0, 0 + 5 क्या आया? 5। अब लो x की जगह 1, यहाँ रखो 1, 1 + 5 कितने हो गए? 6, 1 और 6। अब रखो 2, 2 + 5 7, रखो 3, 5 + 3 8, फिर रखो 4, 4 + 5 9, फिर रखे 5 और 5 + 5 क्या हो गए? 10। तो हमारे पास क्रमित युग्म क्या आया? 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10। अब इस प्रश्न में हमें क्या कह रहा है? आर के प्रांत व परिसर। क्या पूछ रहा है? प्रांत व परिसर। प्रांत व परिसर। प्रांत क्या होता है? क्रमित युग्म का प्रथम अवयव। क्रमित युग्म का प्रथम अवयव क्या कहलाता? प्रांत। तो क्या हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रांत कहलाया 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या कहलाया? प्रांत। दूसरा है अपना परिसर। क्या है? परिसर क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये कहलाया इसका परिसर। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि संबंध R x, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। 10 क्या है? x क्या है? 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। देखिए संबंध क्या दे रखा है? R क्या दे रखा है? सातवें में x, x3 और x क्या दे रखा है? 10 से कम अभाज्य संख्या। 10 से कम अभाज्य संख्या। पहले तो देखो 10 से कम होती कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 से कम अंक हुए उसमें भी कौन सी चीज़? अभाज्य संख्या है जिसमें खुद का भाग जाए और किसी का नहीं जाए। कौन है? 2, 3, 4 में 2 का जाता है और 4 का भी जाता है तो ये अभाज्य नहीं है। फिर 5, सिर्फ 5 का 5 में जाता है। 6 का देखो 2 में भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, ये भी अभाज्य नहीं है। फिर देखो 7 का सिर्फ 7 में जाता है। फिर 8 में किसका जा रहा है? 2 का, 4 का और 8 का। 9 में 2 का, 3 का और 9 का। इसका मतलब 9 भी अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन है? 2, 3, 5 और 7। ये किसके मान है? x के मान है। क्या मान है? x। तो संबंध क्या कह रहा है? x और उसका क्यूब। x हमने पहले क्या लिया? 2, तो 2 का क्यूब। 2 और 2 का क्यूब 2, 2 का क्यूब कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर दूसरी संख्या कौन है? अभाज्य में 3। क्या है? 3। 3 का क्यूब यानी 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 तिया 27। इसका मतलब 3 का क्यूब। तो ये आए 3 और 27। फिर अगला कौन है? 5 और 5 का क्यूब। 5 का 5, 5 का क्यूब देखो 5 × 5 × 5 पचम 25, 25 × 5 125। 5 का क्यूब कितना आया? 125। फिर आ रहा 7 और 7 का क्यूब यानी 7 और 7 का क्यूब 7 × 7 × 7, 7 7 × 49 × 7 49 × 7, 7 नम 63 असल के लगी 6, 7 चौक 28, 28 7 चौक 28, 30 34, 343। कितना आए? 343। एक्स क्यूब कितना आया? 343। ये है और का रोस्टर रूप में लिखिए। हमें सिर्फ रोस्टर रूप ही लिखना है। 2
2, 8, 3, 27, 5, 125, 7 और 343। ये है आपका इसका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में मतलब मंजिला कोष्टक के यानी युग्म लिखना है। 2, 8, फिर 3, 27, फिर 5, 125, फिर 7, 343। ये है इसका रोस्टर रूप। इस तरह से क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, मान लीजिए कि ए है एक्स वाई जेड, ए का समुच्चय है एक्स वाई जेड और बी का समुच्चय है 1, 2। ए से बी में संबंधों की संख्या बताइए। ए से बी में संबंधों की संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए दे रखा है एक्स वाई जेड और बी दे रखा है 1 और 2। हमें चाहिए ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध। तो देखिए एक्स का 1 से 7, एक्स 1, फिर एक्स का 2, एक्स का 2, फिर वाई का 1, वाई का 2, इसी तरह जेड का 1, जेड का 2, जेड का 1, जेड का 2। अब संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है, संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर n। क्या होती है? 2 की पावर n। अब देखो n में कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब हो गया संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 6। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कितने हो गए, 2 की घात 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मान लीजिए कि r है, r क्या है, वास्तविक संख्या z पर, कहाँ पर आ रही है, पूर्णांकों पर। r क्या दे रखा संबंध, a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू z। a और b दोनों किससे आ रहे हैं, z से, और a माइनस b एक पूर्णांक है। देखिए संबंध r क्या दे रखा हमें, r दे रखा है a, b सच दैट a b बिलोंग्स टू z और a माइनस b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित संबंध r है। r के प्रांत व परिसर क्या ज्ञात करने हैं, प्रांत व परिसर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, a और b दोनों किससे लेने हैं, z से। जैसे हमने a ले लिया सेट 1, 2, 3, 4, b ले लिया मैंने 2, 3, 5, 6, सेम भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, हो गया। अब हमें चाहिए a में से b घटाना है। देखिए 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, क्या आया, 0। क्या आया, 0, 1 में से गया। फिर 2 में से 3 गया, जैसे 1 में से 1 लिखो यूँ, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। फिर क्या है, 2 में से 3 गया, माइनस का 1, वापस क्या आ रहा है, z। और 3 में से 5 गए, माइनस के 2, ये क्या है, एक पूर्णांक है कि नहीं है, क्या है, एक पूर्णांक है। 4 में से 6 गए, माइनस का 2, भाई 4 में से 6 गए, क्या बचे, माइनस के 2, माइनस 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। अभी जैसे 5 में से 3 गया तो कितने बचे, 2, 2 भी क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय में, पूर्णांकों का समुच्चय क्या कहलाता है, z। z में क्या होता है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 सभी संख्याएं होती है। मैं प्लस का रखूँगी तो माइनस का आएगा, माइनस का बड़ा होगा तो प्लस का आ जाएगा। तो इसमें उत्तर का मतलब रखा क्या, प्लस की संख्या z, यानी प्रांत। पहला अक्षर क्या होता है, प्रांत। प्रांत भी क्या आएगा, z। परिसर भी क्या आएगा, z। क्यों कि भाई प्लस का रखोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का रखोगे तो प्लस आ जाएगा। तो सारे मान क्या है, प्लस माइनस सब किस में आते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय में। तो प्रांत भी आ जाएगा z और परिसर भी आ जाएगा आपका z। जैसे घटाओगे ना, 3 में से 2 गया 1, तो भी क्या एक पूर्णांक है, z में क्या है, प्लस की संख्या होती है z में। अब मैं लिखूँ 2 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस का 1। तो पूर्णांकों के समुच्चय में 1 होता है कि नहीं होता, माइनस का होता है। इसका मतलब प्रांत भी z होगा और परिसर भी z प्राप्त होगा। इस तरह से हमारी प्रश्नावली 2.2 भी खत्म होती है।